हेलो दोस्तों, तो IT मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन बात कर रहे थे कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स के बारे में, तो आज अपन M से शुरू होने वाली फुल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर जाके। उसके अलावा आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जाकर भी हमारे जो चैनल है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारे जो अपन पढ़ते हैं उसकी PDF आपको उस पर ईजिली मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैक के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मैक के बारे में। MAC बहुत इंपॉर्टेंट है। IP और मैक, जब भी नेटवर्क की बात करेंगे तो वहाँ पे दो शब्द सबसे ज़्यादा यूज़ आते हैं। एक तो IP, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और दूसरी यूज़ होती है मैक। तो मीडिया का जो मैक का जो फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, तो जैसे आपको इंटरनेट पे काम करने के लिए IP की ज़रूरत होती है, वैसे किसकी ज़रूरत होती है? मैक की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? मैक की। ठीक है, तो मैक एड्रेस जो है IP तो आप चेंज कर सकते हो, जैसे अपन ने बात की थी VPN के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, हमारी IP को छुपा सकते हैं या कोई भी वर्चुअल IP जनरेट कर सकते हैं। पर मैक के साथ में ऐसा नहीं है। मतलब मैक जो एड्रेस है आपका कहाँ होता है? आपकी रोम के अंदर होता है। मतलब आपका ये फिक्स एड्रेस होता है। क्या होता है आपका? फिक्स एड्रेस। जो कौन देता है आपको? मैन्युफैक्चरर देता है। मतलब जो आपका डिवाइस बना रहा है, जैसे मान लो लैपटॉप किसी भी कंपनी का है, XYZ किसी भी कंपनी का, या आपका फ़ोन किसी भी कंपनी का है, तो उसका जो मैक एड्रेस होगा एक यूनिक एड्रेस होगा, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कोई भी गाड़ी होती है, गाड़ी का चेसिस नंबर होता है, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गए, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया आपका, ठीक है, उसका मैक नंबर, उसका एक तरह से क्या होता है? चेसिस नंबर, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। उसी से उसकी क्या होती है? पहचान होती है। तो वो क्या कहलाता है? उसकी मैक की फुल फॉर्म क्या कहलाती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहलाती है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैन की। मैन क्या होता है? मैन का जो फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो जब भी अपन नेटवर्क की बात करते हैं तो मुख्य रूप से नेटवर्क को एरिया के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। पहला लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, उससे बड़ा होता है मैन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा होता है आपका वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो मैन होता है वो लैन से क्या होता है? बड़ा होता है, और वैन से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा उसमें अपन किसको मानते हैं? वो सबसे छोटा किसको मानते हैं? लैन को। और सबसे बड़ा किसको माना जाता है उसके अंदर? वैन को। तो ये जो मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये इनके बीच का होता है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक आपको? तो मैन की फुल फॉर्म क्या होती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होती है। नेक्स्ट बात करते हैं MB क्या है? तो MB क्या है? मेगाबाइट। जैसे अपन बात करते हैं KB, ठीक है, अपन ने KB की बात की थी किलोबाइट, ठीक है, फिर अपन ने बात की थी मेगाबाइट, फिर बात अपन किसकी करते हैं? GB की। तो MB की फुल फॉर्म क्या होती है? मेगाबाइट होती है। क्या होती है? मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा ये याद रखना है, कई बार सीधा सीधा इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब अपन आगे। नेक्स्ट बात करते हैं MBPS। ठीक है, अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी KBPS के बारे में। तो KBPS की भी क्या थी? हमारी एक तरीके से कंप्यूटर में जो डिजिटल नेटवर्क में अपन डेटा ट्रांसफ़र करते थे, उसकी गति को मापने के लिए KBPS यूज़ करते थे। वो पुराने टाइम पे ज़्यादा यूज़ आता था। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम पे स्पीड क्या होती थी? कम होती थी। तो अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है, तो अब किस में ज़्यादा नापा जाता है? MBPS में। किस में नापा जाता है नेटवर्क की स्पीड को? MBPS का। तो MBPS की फुल फॉर्म क्या होती है? मेगाबिट्स पर सेकेंड। क्या होती है? मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो MBPS 1 MB मेगाबिट प्रति सेकेंड जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को मापा जाता है, जिसके माध्यम से अपन, ठीक है, तो बेसिकली आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? मेगाबिट्स पर सेकेंड होती है। और कहाँ यूज़ होती है? डेटा ट्रांसफ़र की गति को मापने के लिए, मतलब आपकी नेट की स्पीड को मापने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन MICR। MICR बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, और उसके अलावा भी नॉर्मल एग्जाम्स में इसका काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया कि MICR क्या है। तो MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है? जो आपके चेक वगैरह होता है बैंक में, उसमें नीचे 9 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है। ठीक है, तो वो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ही, ठीक है, ताकि धोखाधड़ी नहीं हो सके, उस रोकने के लिए किसका यूज़ करते हैं? MICR। तो 9 डिजिट का जो कोड होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंक रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन MIDI। MIDI क्या है? MIDI की फुल फॉर्म होती है
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्या होती है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होती है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है म्यूजिकल मतलब म्यूजिक से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उनको जोड़ने का एक तरह से क्या होगा? इंटरफेस होगा। क्या होगा? एक इंटरफेस होगा। तो ध्वनि बनाने वाले या उसको नियंत्रित करने वाले उपकरणों को जोड़ने का तरीका ही क्या कहलाता है? MIDI। क्या कहलाता है? उसी को अपन क्या कहते हैं? MIDI बोलते हैं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा पूछा था MIDI की फुल फॉर्म क्या आती है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं MIME क्या होता है। ठीक है, तो MIM की फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। क्या होती है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब अपन ने जब बात की थी मेल भेजने के लिए तो अपन एक प्रोटोकॉल के बारे में बात की थी SMTP की। ठीक, इसके बारे में बात की थी SMTP। SMTP की फुल फॉर्म क्या थी? सिंपल मेल ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ होता था? नॉर्मल मेल ट्रांसफ़र करने में। पर आपने देखा है मेल के साथ अपन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अटैचमेंट की भी सुविधा उपलब्ध होती है। क्या होती है? आप उससे कोई भी फ़ोटो अटैच कर सकते हो, ठीक है, कोई ऑडियो अटैच कर सकते हो, कोई वीडियो अटैच कर सकते हो, कुछ भी आप एप्लीकेशन प्रोग्राम उसके साथ में क्या कर सकते हो? अटैच कर सकते हो। तो उनको अटैचमेंट की जो सुविधा है, ठीक है, वो उपलब्ध कौन कराता है? MIME कराता है। कौन कराता है? MIME। मतलब MIME के कारण ही अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी मेल के साथ में अपन क्या कर सकते हैं? ऑडियो को भी अटैच कर सकते हैं, वीडियो को भी अटैच कर सकते हैं, कोई फोटो भी अटैच कर सकते हैं, या कोई एप्लीकेशन या डेटा फाइल भी क्या करते हैं? अटैच कर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी फॉर्मेट की, ठीक है, वो भेज सकते हैं। तो किसके कारण भेज सकते हैं अपन? MIM के कारण। इसलिए MIM का जो पूरा नाम आपको याद रखना है मल्टीपर्पज़, ठीक है, यानी बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं MIPS क्या है। तो MIPS का पूरा नाम होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं MMS क्या होता है। ठीक है, MMS की फुल फॉर्म होती है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। क्या होती है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, तो मल्टीमीडिया संदेश सर्विस जो होती है आपकी, वो एक तरह से संदेश भेजने का मानक तरीका है जिसमें सेलुलर नेटवर्क पर मोबाइल फ़ोन से मल्टीमीडिया सामग्री शामिल होती है। मतलब इसके माध्यम से अपन क्या कर सकते थे? वीडियो वगैरह या फिर फोटो हो सकती थी, वो भेज सकते थे MMS के माध्यम से। पर आज की जगह सेलुलर की जगह नॉर्मल कौन सा यूज़ होने लग गया? 4G 5G यूज़ आने लग गया है। तो उसमें अपन नॉर्मल व्हाट्सएप वगैरह किसी भी एप्लीकेशन से फ़ोटो वगैरह भेज सकते हैं। तो इसकी अपने को ज़रूरत अब ना के बराबर पड़ती है। ठीक है, ये पहले ज़्यादातर जो नॉर्मल फ़ोन होते थे उसमें विदाउट एंड्रॉयड वहाँ पे यूज़ किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मॉडेम। मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर, ठीक है, और डीमॉड्यूलेटर। जो इसका स्टार्टिंग में MO है, MO का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, और DEM का मतलब क्या होता है? डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो देखो बेसिकली जो सिग्नल होते हैं वो आपके होते हैं एनालॉग और डिजिटल प्रकार के। ठीक है, तो मॉडेम करता क्या है? मॉडेम दोनों का काम करेगा। मतलब जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में बदलेगा, और डिजिटल सिग्नल को किस में बदलेगा? एनालॉग के अंदर बदलेगा। ठीक है, तो मॉडेम क्या करता है? मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। ये एक ऐसी युक्ति या डिवाइस है जो किसी डिजिटल सूचना को, कैसी सूचना को? डिजिटल मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में जो सूचना को मॉड्यूलेट करके किस में बदलेगा? एनालॉग में भेजेगा, या एनालॉग में जो सिग्नल आपको मिल रहा है उसको किस में बदलेगा? डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में भेजेगा। जैसे मान लो जो आपके पास सिग्नल आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं? एनालॉग में आते हैं। उसको किस में बदलेगा? डिजिटल में। क्यों? क्योंकि जो आपका सर्किट है वो तो डिजिटल समझता है 0 और 1 को, तो उसको 0 और 1 में बदल देगा। और जो आप संदेश भेजते हो वो आपका जो सर्किट है वो किस फॉर्म में भेजता है? डिजिटल रूप में। ठीक है, पर अपन ट्रांसफ़र किस फॉर्म में कर सकते हैं? एनालॉग में। तो उसको किस में बदलेगा? वो एनालॉग के रूप में बदलेगा। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका कब जो होता है वो इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं अपन मॉडेम को फुल फॉर्म। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं अपन MP3। तो MP3 की फुल फॉर्म होती है MPEG ऑडियो लेयर 3। क्या होती है? MPEG ऑडियो लेयर 3। तो बेसिकली ऑडियो को कंप्रेस करने और स्टोर करने का एक तरीका है, यह फॉर्मेट है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? फाइल की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, काफ़ी अच्छी रहती है। आवाज़ ज़्यादा कम नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो MP3 की फुल फॉर्म क्या होती है? MPEG ऑडियो लेयर 3। ठीक है, और MPEG की फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी। ठीक है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये अपन ने पहले ही पढ़ा था इसके बारे में।
चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन MPEG। ठीक है, MPEG की फॉर्म चलो यहीं आगे, यहाँ पे मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। MPEG की फुल फॉर्म क्या होती है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं MS DOS क्या है। ठीक है, MS DOS आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। MS DOS क्या होता है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट और DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये आपको यह ध्यान रखना है। MS DOS की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अपन ने यहाँ पे 13M से रिलेटेड जो फुल फॉर्म से कवर करी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ के साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी यहाँ से ज्वाइन कर लें ताकि जो PDFs हैं आपको वो ईजिली मिल सकें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।